फ्रेंड्स हेलो, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि क्या लो एएमएच के पेशेंट को आईवीएफ करने के टाइम पर एग डोनर लेना कंपलसरी है या नहीं। पहली बात, लो एएमएच के पेशेंट को आईवीएफ करना कंपलसरी है, ये बात ही कंफर्म नहीं है। ओके, उनके में लो एएमएच में कितने सारे पेशेंट ऐसे हैं जो रूटीन प्रोटोकॉल्स जिसे हम बोलते हैं, रूटीन प्रोटोकॉल से ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं भाई। एएमएच की वैल्यू टिपिकली अगर लेस देन 1.2 रहती है तो उसे हम लो एएमएच बोलते हैं, पर इसमें अगर फीमेल पार्टनर की एज 35 साल से कम है तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। इनफैक्ट इसमें से मोर देन 35 to 50% पेशेंट्स अच्छे स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद में वैसे ही दे विल कंसीव नेचुरली। ओके, तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए। अब नॉर्मली कोई भी कपल को बताया ये जाता है कि क्योंकि आपका एएमएच का वैल्यू लो है, क्योंकि आपके एएमएच का वैल्यू लो है, इसके लिए आपका एग का क्वालिटी रहेगा पुअर। क्योंकि आपका एग का क्वालिटी पुअर रहेगा, इसके लिए जो आपका एम्ब्रियो बनेगा वो बनेगा पुअर क्वालिटी का। और क्योंकि एम्ब्रियो पुअर क्वालिटी का बनेगा, एबॉर्शन होने के चांसेस और आईवीएफ फेल होने के चांसेस ये सब बहुत ज़्यादा है। और ऑन टॉप ऑफ इट लो एएमएच है तो जो आपका आईवीएफ करवाने का जो सक्सेस रेट रहेगा वो तकरीबन 30% के आसपास आ जाएगा। ऑलराइट भाइयों, ये सब बात एक्चुअली में राइट है, ये सब बात और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। बट लो एएमएच के पेशेंट को विथ करेक्ट स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स, ओके, जिसे हम बोलते हैं बहुत सारे एडवांस स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूँ, ड्यूअल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स, ओवेरियन रिजुविनेशन जिसमें प्रीडोमिनेंटली स्टेम सेल थेरेपी आती है। ओके, ये सारे और इसके अन्यथा लो डोज एचसीजी करके एक प्रोटोकॉल है, इन हर प्रोटोकॉल के ऊपर हमारे मास्टर क्लासेस है। ये सारे प्रोटोकॉल्स में से जो भी प्रोटोकॉल आपके लिए जायज़ है, ये अच्छे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो दे हैव equally good chances of forming excellent embryos. Okay, they have excellent chances of having successful IVF cycles. और ध्यान रखिएगा, इस एग डोनर लेने के बाद में ये बात कंपलसरी नहीं है कि आपके एक्सीलेंट एम्ब्रियो बनेंगे ही बनेंगे। और एग डोनर लेने के साथ में जो आपको अश्योरेंस दिया जाता है कि अगर आप एग डोनर ले लोगे तो आपका आईवीएफ का सक्सेस रेट हो जाएगा 70 to 80%, इस चीज़ में कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि नॉर्मली एग डोनर लेने के बाद में भी अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से आई एम श्योर हर बंदा ऐसे ही क्लिनिक में जा रहा है जहाँ पे कायदा करेक्टली फॉलो हो रहा है, बराबर। लॉ के हिसाब से एग डोनर भी आपको मैक्सिमम 7 to 80 एग्स में इक्सी करने का परमिशन मिल सकता है। इसका मतलब 7 से 8 एग में आपके 2 से 3 ही अच्छे ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो टिपिकली बनते हैं। ओके, और ये 2 या 3 जो टिपिकली अच्छे ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो बनते हैं उसमें ज़्यादातर करके जो आईवीएफ का सक्सेस रेट रहता है दैट वुड नॉर्मली नॉट क्रॉस 50 to 60%। वो भी कोई अच्छे क्लिनिक में अच्छे एम्ब्रियो डालने के बाद में, स्पेशली यूप्लॉइड एम्ब्रियोज के लिए, मतलब क्रोमोजोमली टेस्टेड एम्ब्रियोज के लिए। तो जब कभी भी आपको लो एएमएच है, ध्यान रखिए, पहली बात तो आप में आईवीएफ ज़रूरी है या नहीं ये डॉक्टर को पूछो। अगर आईवीएफ ज़रूरी है तो अगर आप कोई अच्छे डॉक्टर के पास में जाएंगे जिसमें फैसिलिटीज़ अच्छी है तो कोई भी एक अच्छा प्रोटोकॉल यूज़ करके वो डॉक्टर आपको आपके खुद के एग से सक्सेस देने की कोशिश सबसे ज़्यादा करेगा। अगर वो होने के बाद में भी अगर कोई डायरेक्टली आपको बोल देता है एग क्वालिटी ख़राब है, लो एएमएच है, मतलब एम्ब्रियो ख़राब है, तो ऐसे सब जगहों से आपको बच के रहना है। हमेशा किसी दूसरे डॉक्टर का जो थोड़े से ज़्यादा जेन्युइन है उनका सेकंड ओपिनियन लेना है और फिर आगे का ट्रीटमेंट उनकी एडवाइस के हिसाब से करना है। ऑलराइट, एग डोनेशन को लेके एनी मोर क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।